अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। कानपुर कार एक्सीडेंट केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस का एक्शन शुरू हुआ है। पुलिस अब से थोड़ी देर पहले कानपुर में आरोपी शिवम मिश्रा के घर पहुंची। वहां का एक वीडियो सामने आया है जिसमें शिवम जैसा एक शख्स घर की छत पर खड़ा दिख रहा है, लेकिन पुलिस घर की तलाशी नहीं कर पाई क्योंकि किसी ने घर का गेट खोला ही नहीं और पुलिस खाली हाथ वापस लौट आई। अब आप देख रहे हैं ऊपर एक शिवम मिश्रा जैसा शख्स वहां दिख रहा है। अब इस केस में न्यूज 18 इंडिया की खबर का असर हुआ है और पुलिस ने एफआईआर में शिवम का नाम जोड़ लिया है। पुलिस की एफआईआर में पहले आरोपी का नाम अज्ञात लिखा हुआ था। पहले एफआईआर में ड्राइवर के पिता का नाम भी अज्ञात लिखा हुआ था। अब पिता का नाम और पता भी दर्ज कर लिया गया है। न्यूज 18 इंडिया पर यह खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया। इस मामले में अब शिवम पर शिकंजा कस सकता है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अगर पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार कर भी लिया तो उसके मेडिकल का क्या होगा। कानूनी रूप से एक्सीडेंट के केस में ड्राइवर की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसका मेडिकल टेस्ट होता है ताकि यह पता लग सके कि क्या उसने शराब पी रखी थी या नहीं, उसके ब्लड के अंदर क्या ड्रग्स या कोई और चीजें, नशीले पदार्थ उसके ब्लड स्ट्रीम में है कि नहीं। अब जबकि घटना को 24 घंटे बीत गए हैं, ऐसे में अब अगर गिरफ्तारी होती भी है तो उसके मेडिकल टेस्ट में यह पता लगना मुश्किल होगा कि शिवम ने शराब पी थी, ड्रग्स लिया था, नशा किया था या नहीं। उसको बस तलाश कर रहा हूँ। अभी तक मुलाकात नहीं हुई भाई सर? अभी मुलाकात हुई कि नहीं उससे? अभी हमसे नहीं हुई। आपसे नहीं हुई? आज लेके जाएंगे क्या? अभी आप उसको मिल जाएंगे तो ले जाएंगे। ठीक, बिल्कुल ले जाएंगे। नहीं, मेरे पास फुटेज है, वो घर के अंदर है। वो तो कोई बात नहीं, खुले तो दरवाजा तो खुले, दरवाजा खुलेगा, मिलेगा तो ले जाएंगे। करेंगे खास, पहले मिलने दीजिए, मिलने दीजिए। अब वहीं कानपुर का यह हाई प्रोफाइल केस चर्चा का विषय बन चुका हुआ है। देखिए, अल्कोहल टेस्ट के पास में क्या वो पास हो जाएगा, शराब पी थी या नहीं, नशा किया था या नहीं। देखिए, पुलिस की ये कोशिश, ऐसा लग रहा है क्योंकि मीडिया अटेंशन आया, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया ने इस खबर को उछाला, इसीलिए अब उन्हें जबरन एक्शन लेना पड़ रहा है। क्या किसी अमीर ज़ादे के बेटे की वजह से, बेटा होने की वजह से पुलिस पर किसी तरीके का ये दबाव बनाया गया कि मेरे बेटे को या मेरे नाम को इसमें चिन्हित मत करो? जब सब कुछ कैमरा पे कैद था तो फिर चालक को अज्ञात और चालक के पिता को अज्ञात, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होने के बावजूद उनका नाम ना जोड़ना, और ये व्यक्ति घर के अंदर बैठा हुआ है और पुलिस सिर्फ दरवाजा बाहर से गेट से खटखटा के चली जाती है। अगर आप और हम होते तो क्या पुलिस का यही रवैया होता? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। और जब एक्सीडेंट के तुरंत बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाना था, ब्लड स्ट्रीम में क्या नशीले पदार्थ है कि नहीं, क्या उसने शराब इत्यादि का सेवन किया था कि नहीं, इसका पता चल जाता। ये सब नहीं हो पाया है। अब कानपुर का यह हाई प्रोफाइल केस चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस पर शिवम को बचाने के आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कह रहे हैं। कानपुर की घटना बहुत दुखद है, जिसमें जाने गई हैं और जो गाड़ी चलाने वाले, कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और सरकार पक्षपात न करे। सरकार पे हमेशा आरोप लगता है कि वो पक्षपात करते हैं। अपने लोग होंगे तो बुलडोजर नहीं चलेगा, अपने लोग होंगे तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी, अपने लोग होंगे तो जेल में सुविधा मिलेगी। इसलिए सरकार को पक्षपात नहीं, न्याय करना चाहिए और जान गई है, कड़ी कार्रवाई हो। कानपुर में एक घटना हुई जहां पे लैम्बोर्गिनी गाड़ी से एक व्यापारी, बहुत गलत घटना है। ये घटना का हम घोर निंदा करी चाहें। जो भी दुष्ट होए, इस तरीके के काम करी हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है।